जितनी भी शादियां देखी हैं और जितनी भी लोगों से कहानियां सुनी हैं, दे फर्स्ट सेंटेंस टू डिस्क्राइब दिस वेडिंग के भाई वो यही कहते हैं कि शादी के बाद जलाला है। इवन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, सॉरी सॉरी, नॉट पर्सनल एक्सपीरियंस, जिंदगी की जो किताब लिखी गई है उसमें अगर शादी लिखी है तो भाई वो लिखी है और वो होनी है। एज अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट मैंने काम किया है, तो उस 1 साल 1.5 साल के अंदर जितने मैंने ये शादी के और रिलेशनशिप के इश्यूज देखे हैं ना, उसकी बेस पे मैं ये कहूँगी कि आप लव मैरिज करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ शादी के बारे में। वैसे तो आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक स्पेशली कि भाई शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज या लव मैरिज, या कब करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। आई रियली डोंट वांट टू डू दिस, लेकिन बात ये भी सच है कि करनी भी पड़ती है यार। शादी इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ कि आपको करनी पड़ती है। स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ ना, तो ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कहने को तो मैं भी कहती हूँ कि भाई मैं तो नहीं कर रही शादी। मुझसे जब भी कोई कहता है, पूछता है, तो मैं यही कहती हूँ भाई मैं तो नहीं करूँगी। बट इनसाइड मी मुझे पता है कि भाई 1-2 साल कहीं ना कहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं जिंदा रही और मेरी वो जो क्या कहते हैं ना, किताब, जिंदगी की जो किताब लिखी गई है उसमें अगर शादी लिखी है तो भाई वो लिखी है और वो होनी है। ठीक है, वो फिर डिपेंड करता है कि वो अब देखो। हाँ जी, मैडम दूसरा नंबर दिखा रही है। हाँ, एक्चुअली में मेरी मॉम गई हैं मेरे मामू के पास, तो अब मैं एक दफ़ा उनको कॉल करके पूछ लूँ कि वो पहुंच गई होंगी, तो वो बस मुझे कॉल करके बताना चाह रही होंगी कि भाई मैं पहुंच गई हूँ। सो लेट मी कॉल हर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नो पहुंच गए। हाँ, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि मेरी ज़िंदगी की किताब में अगर लिखी है मेरी शादी तो वो होगी ही। फिर किसी के कहने से तो नहीं होगी, जब लिखी है तब ही होगी। ठीक है, अब मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, मेरे फैमिली फैमिली नहीं कहती, रिलेटिव्स पूछ लेते हैं, कजन्स बोल जाते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई मैं करनी नहीं है, लेकिन अगर लिखी है तो भाई कोई ना भी बोले तो हो जानी है। ठीक है, मैं इतनी ओवर एक्साइटेड नहीं होती शादी के टॉपिक पर लिटरली। मैं मेरी माइंड सेट में एक चीज़ है कि भाई आपका करियर सेट होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप करियर के बारे में क्यों इतना सीरियस हो। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या कुछ जो है वो फेस किया है, या क्या कुछ आपने जो है वो इस दुनिया में या अपने सराउंडिंग्स में चीज़ें देखी हैं, क्या किस चीज़ को वैल्यू कितनी दी जा रही है। वो फिर आप उस चीज़ की बेस पे अपनी फ्यूचर को जो है वो प्रिडिक्ट कर लेते हो कि भाई ऐसा होना चाहिए फ्यूचर। ठीक है, सो आई डिड दिस। ओके, तो अगर वैसे मैं बात करूँ शादी की, ठीक है, वैसे तो शादी इज लाइक के भाई जलालत ही है। तो 1-2 दफ़ा मतलब मुझे मतलब स्टार्टिंग में ये था कि भाई चलो करनी है, तो सारे कहते थे कर लेते हैं कर लेते हैं। लेकिन फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बात यह है कि
मेरे जो, अगर मैं बात करती हूँ ना कि भाई मेरी शादी के टॉपिक पे बात करने वाले कौन लोग हैं, स्टार्टिंग में ये था कि मेरी सिस्टर्स कहती थी कि बस स्टडी कंप्लीट कर लिया, जॉब करनी है तो कर लो और उसके बाद शादी कर दो, फिर बाद में आगे जॉब करती रहेगी। मतलब अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आगे वाला जॉब करने देता भी है या नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ आपने थोड़ी ना सोची हुई है, क्योंकि आपने तो एक बंदा चूज किया ही नहीं है आपके पास, तो आप तो अपने अम्मा अब्बा की आस पे बैठे हुए कि भाई वो जो बंदा चूज करेंगे हम उन्हें उससे शादी कर लेंगे, ठीक है। तो आपने तो ऐसा कोई बंदा चूज नहीं किया हुआ, तो आप ये चीज़ तो भूल जाओगे भाई आगे जाके जॉब पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। वो उन पे अगली फैमिली पे, ठीक है। फिर टाइम टू टाइम जो है वो अब उस टाइम जो, जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी या स्टडी लेवल पे थी, तो तब मेरे बहनोई, मतलब जो बड़े बहनोई हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं, तो वो उनका माइंडसेट अलग था। तो वो कहते थे कि इट्स ओके, इसको पढ़ने दो, शादी वगैरह के टॉपिक पे अभी बात ना करो, ठीक है। एंड ही इज़ द पर्सन आई थिंक कि जिन्होंने अभी तक कभी शादी से रिलेटेड जो है वो बात नहीं की मुझसे। एंड इवन मेरे जो बहनोई हैं, इतनी अच्छी फ्रेंकनेस है मेरी उनके साथ कि अगर कभी इस टॉपिक को डिस्कस भी करना पड़े मेरे साथ कि हाँ भाई बताओ कोई पसंद है या शादी करनी है, कब करनी है, तो वो मुझसे पूछ लेते हैं आसानी से और मैं उनको बहुत ही आसानी से बता सकती हूँ कि भाई ये बात है और ये सिचुएशन है और ये रियलिटी है, ठीक है। एज सच मेरे दिल में ना ही इस चीज़ का डर है कि भाई अगर मुझे कोई पसंद आएगा तो मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, या फिर अगर कोई मुझे गलती से पसंद अच्छा ठीक है, गलती से हर चीज़, वैसे शादी से रिलेटेड बात काफ़ी सिचुएशंस में गलती से ही होती है, ठीक है। तो अगर मतलब कोई पसंद कर लेगा तो मैं अपनी फैमिली को कैसे मनाऊंगी, ऐसा नहीं है भाई। मतलब मेरी फैमिली बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, फिर चाहे वो मेरे बहनोई हों, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे अम्मा अब्बा या इवन मेरे भाई भी हों। इवन एक दो दफ़ा तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछ लिया था, हाँ बहन बता दे कोई कोई पसंद है, एंड आई वाज जस्ट लाइक कि क्या भाई के क्या बात हुई, ऐसे कौन पूछता है कि भाई कोई अगले को, वो क्या कहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट तो करो कि अगला अपने आप को प्रिपेयर करे कि भाई आप ऐसा कोई सवाल पूछने लगे। एंड वी जस्ट सिटिंग एंड हम बस बातें कर रहे थे, और शायद मैं कुछ काम करी थी किचन का, वैसे तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ, मुझे लगता है शायद मैं कोई चीज़ ही उठाने गई होंगी किचन में। तो भाई खाना खा रहे थे, तो तब मजाक मजाक में कुछ बातें चल रही थी, तो भाई ने ऐसे पूछ लिया, अच्छा बता दो कोई तुम्हें पसंद आता है। मैं कह रही ये क्या तरीका है बात करने का है। और उसके अलावा अभी रिसेंटली शादी के टॉपिक पे बात हुई है मेरे मेरे साथ मेरे छोटे बहनोई के, एंड उन्होंने भी यही कहा कि कर लो शादी यार, कॉम्प्रोमाइज कर लो, शादी के बाद जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना उसमें फ़ायदा है। अच्छा, लेकिन उस टॉपिक पे भी मैंने उनको एक लॉजिकल सा रीज़न दिया, लॉजिकल से सिचुएशन समझाई, तो फिर उन्होंने भी कहा अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली वैसे जो है मेरी फैमिली में एक दो इंगेजमेंट हुई हैं, और मतलब वो छोटे बच्चों की एंगेजमेंट करते फिर रहे हो यार, फिर बाद में मुझे कह रहे हो कि भाई तुम नहीं कर रही। देखो अगर उनके बारे में बात की जाए तो इट्स ओके यार, अगर सब शादी कर रहे हैं जरूरी है कि भाई मैं भी कर लूँ फटाफट, क्योंकि छोटे बच्चों की मंगनी आ रही है, रहने दो यार, इट्स ओके। मैं इन सब की शादियां देख लूँ फिर उसके बाद ही कर लूँगी, ठीक है। फिर मैं शादी कर लूँगी, मंगनी क्यों करनी है मैंने, इतना टाइम गैप नहीं दूंगी, मैं डायरेक्ट शादी करूंगी, बस टेंशन की जान छुड़ाऊंगी। तो बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की अभी अभी रिसेंटली मेरे एक दो कजन्स की एंगेजमेंट हुई है। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक बात क्लियर करूंगी यार, देखो हम लोग ना आपस में ये बात करते रहते हैं कि भाई फलां से नहीं हम मिलेंगे कज़न से, या फलां रिलेटिव से नहीं मिलेंगे, उसने हमें जो है कॉल नहीं की, उसने हमें पूछा नहीं, हम इतने साल जो है वो फलां इतना टाइम हुआ हम उसके घर गए हुए थे, उसके बाद हम गए नहीं और उसने हमें पूछा भी नहीं या हमें वो कॉल नहीं करता। ये सारी चीज़ें सोचने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि आप ये सोचें कि कभी आपने पहल की है उसको कॉल मैसेज करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मुझे फलां मेरे कज़न ने कॉल नहीं की,
या उसके घर में कोई फंक्शन था, या उसके कोई इवेंट था, या उसके यहाँ कोई ऐसी अच्छी बात हुई, गुड न्यूज़ वगैरह कुछ भी उसने शेयर नहीं की मेरे साथ, उसने मुझे नहीं बताया, तो कभी कभी ये सोचो मैंने उनको कभी कॉल मैसेज किया होगा। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में मेरे कजन्स में से बहुत कम लोगों के पास मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर होगा, ठीक है। तो मैं ये जो है वो शिकवा शिकायत नहीं करती। तो हाँ, अगर कोई मुझसे कर दे तो मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत कम जो है वो ये कॉल मैसेज ये सारी चीज़ें किसी को भी करती हूँ। तो इस चीज़ पे मैं किसी को ये नहीं कहती कि भाई तुमने भी नहीं किया, क्योंकि मैं मुझे पता है मैं खुद नहीं करती, ठीक है। मैं अपनी सिस्टर्स को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा कजन्स में तो मेरे पास नंबर किसी का है ही नहीं, तो मैं उनको कभी शिकवा शिकायत नहीं करती। हाँ, अगर वो मेरी सिस्टर्स के थ्रू या किसी के थ्रू मेरा हाल चाल पूछ लें तो फिर मैं भी पूछ लेती हूँ। तो मैं सिर्फ ये बात बोल रही हूँ कि दूसरे के बारे में हम बोलने लग जाते हैं कि भाई फलां ने ये नहीं किया, फलां ने ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया। हम ये नहीं सोचते कि भाई हमने भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट की होगी कि भाई उसके लिए उसने जो है वो इस तरह से रिएक्ट किया, ठीक है। तो किसी दूसरे के बारे में ये कहने से पहले कि भाई मुझे फलां रिश्तेदार ने कॉल नहीं की, फलां ने मैसेज नहीं किया, तो हमें भी सोचना चाहिए कि भाई हमने भी शायद ना किया हो कभी। हाँ, सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके यहाँ कोई इवेंट है, आपने अगले को बुलाया और वो आया भी। नेक्स्ट टाइम उसके यहाँ कोई इवेंट है और उसने नहीं बुलाया और आप जाने को तैयार थे, लेकिन उसने नहीं मुंह लगाया, तो फिर हाँ, यहाँ पे आकर शिकवा करना बनता है कि भाई हम तो इंतजार में थे और आपने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी कि हम आ नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, ये शिकवे शिकायतें ना रिश्तेदारों में होते रहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि फैमिली बिलोंगिंग्स हों, रिश्ते हों, हम किसी को जानते हों, तो ये शिकवे शिकायत चलता रहता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है शिकवे शिकायतों के बगैर आपकी ज़िंदगी बोरिंग ही चलेगी। भाई जब आपकी ज़िंदगी एक ही रूटीन के साथ चल रही है कि बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है। एक लिमिट तक ही चीज़ें अच्छी भी चलती अच्छी लगती हैं, और उसमें अगर कहीं ऊंच नीच आ जाए ना तो फिर लाइफ का अपना मजा होता है, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूँ शादी की तो ठीक है। वैसे तो जनरली मैं एक बात बताती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर आपने जलील होना है, मतलब जैसे जनरली जितनी भी शादियां देखी हैं और जितनी भी लोगों से कहानियां सुनी हैं, दे फर्स्ट सेंटेंस टू डिस्क्राइब दिस वेडिंग के भाई वो यही कहते हैं कि शादी के बाद जलालत। इवन मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, वैसे तो वो खुश हैं अपने घर में, बट स्टिल दे सेड के भाई जलालत ही है। तो वो मुझे भी ये रेकमेंड करते हैं कि भाई शादी कर ले। और फिर अगर मैं उससे पूछूं कि शादी के बाद कैसी जिंदगी है, उसने कहा शादी के है तो वैसे जलालत ही। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बहन जलील तो तू हो ही रही है, तो अब तुम लोग चाहती हूँ मैं भी जलील हूँ। तो फिर मैं यहाँ भी ये बता रही हूँ कि अगर अकॉर्डिंग टू मोस्टली पीपल के शादी इज जस्ट अ जलालत, और अगर आपने इस जलालत में घुसना है या इस जलालत को बर्दाश्त करना है, तो फर्स्ट थिंग इज कि आप अपनी मर्जी से जलील हो लो, ठीक है। यानी आप अपनी मर्जी से शादी कर लो, ठीक है। अपनी मर्जी का कोई बंदा ढूंढ लो, बंदी ढूंढ लो, जिसके साथ आप अपनी खुशी से जलील होना पसंद करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना मतलब मोस्टली जो फिर फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को कोई पसंद है तो वो जो है वो अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है। आप उसको ना रोकें, ठीक है। क्योंकि यार बाद में जब इश्यूज आते हैं ना तो फिर आप पे इश्यूज ब्लेम आता है कि भाई तुमने किए थे अपनी मर्जी से, अब भुगतो। देखो जब हमने अपनी मर्जी से शादी की होगी ना, फिर हम अपने अम्मा अब्बा पे इल्ज़ाम लगाने वाले नहीं बनेंगे। जलील होंगे ना तो फिर हम अपनी मर्जी से हो रहे हैं, तो फिर हम किसी को नहीं कुछ कह सकेंगे, ठीक है। कहना भी चाहे ना तो फिर हम यही सोचेंगे, बहन अगर हम कहेंगे ना तो उन्होंने यही कहना है कि बहन तूने की थी अपनी मर्जी से, भुगत। तो इफ शादी इज जस्ट अ जलालत, तो प्लीज अपनी मर्जी से जलील हो अपनी मर्जी के बंदे के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज की, तो लॉजिकली अगर मैं बात करूं और
रिसर्च में मोस्टली जो जिन चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ी हुई है या इस टॉपिक पे जितनी मैंने रिसर्च की हुई है, वैसे मैंने जनरली अपनी तरफ से रिसर्च नहीं की, लेकिन जितने मैंने स्टोरीज यानी केस स्टडीज पढ़े हैं या मैंने फेस टू फेस एज अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट मैंने काम किया है, तो उस 1 साल 1.5 साल के अंदर जितने मैंने ये शादी के और रिलेशनशिप के इश्यूज देखे हैं ना, उसकी बेस पे मैं ये कहूँगी कि आप लव मैरिज करें। ठीक है, लव मैरिज करें। यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट शादी के बाद फिर आपको जो है वो ना चीज़ें मैनेज करने में या कॉम्प्रोमाइज़ करने में ना आपको मुश्किल नहीं आती। ठीक है, आपको पता है कि भाई आप अपनी मर्जी से इस बंदे के साथ शादी कर रहे हो, तो आपको इसके फैमिली को भी हैंडल करना पड़ेगा जैसे भी है। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या फिर आप उस सिचुएशन में से या उस फैमिली में से निकल के सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, ये आपकी थिंकिंग है। बट मुझे लगता है कि फैमिली से सेपरेट होके रहना भी कोई मज़े की लाइफ नहीं है। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मतलब खैर वैसे मैं लिटरली बताऊँ कि भाई शादी के बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन गलती से अगर कभी इस टॉपिक पे बात हुई तो मैं चाहती थी कि भाई एक जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। मैं शुरू से चाहती थी जॉइंट फैमिली। बट यहाँ पे ये है कि जॉइंट फैमिली में ना इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो हैंडल करने वाले हो तो हो जाता है। तो यहाँ पे आगे कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली इज़ अ गुड थिंग, और शादी करनी है तो अपनी मर्जी की करो। लॉजिकली ये बात है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सॉरी नॉट पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब जितने मैंने शादियाँ देखी हैं, जितने मैंने लोगों के इशू सुने हैं, उन सब के बाद जो एक्सपीरियंस या जो कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो कुछ और ही है। ओके, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे लगता है कि सही बात बताऊं, मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज इज बेटर देन लव मैरिज। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, वो इसलिए कि यार देखो, लव मैरिज में इश्यूज आपके पास आते हैं कि आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते होते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम आपके रिलेशनशिप को अगर हो जाए ना तो फिर आप एक दूसरे को बड़े अच्छे से जान जाते हो। ठीक है, फिर शादी के बाद जो है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है ना शादी से पहले एक इंसान के साथ, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि शादी से पहले की लाइफ और होती है, शादी के बाद की लाइफ और होती है। ठीक है, फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई हमारी शादी के बाद ऐसे होगा वैसे होगा, वैसा कुछ ना हो, तो फिर जो है आप लोग आपस में जो है इश्यूज पढ़ते हैं। तो फिर आप कहते हैं तुम पहले ऐसे थे, तुम पहले ऐसी थी, ये थी। तो इन छोटी छोटी बातों पे जो है वो फिर बहस मुबासा होते हैं, फिर इश्यूज बढ़ते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि लव मैरिज के मोस्टली अगर आप रिसर्च देखें, कहीं भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी देखा जाए ना, अरेंज मैरिज की निस्बत लव मैरिज में जो है वो डाइवोर्स केसेस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती शादी के बाद, तो आप यही अगले को ताने मारते हो कि भाई तुम पहले ऐसे थे, तुम ऐसी थी, ये सब था। तो वो बस उसकी वजह से जो है ना फिर आपकी जो शादी की लाइफ होती है ना वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर सिर्फ आप ही डिस्टर्ब नहीं होते, फिर पूरी दो फैमिलीज डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और अरेंज मैरिज की अगर बात करूँ कि क्यों बेटर है, उसका इशू क्यों नहीं होता। अगर अरेंज मैरिज की बात करूँ तो अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अरेंज मैरिज और फोर्स्ड मैरिज इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, अरेंज मैरिज ये है कि भाई आपकी फैमिली को कोई पसंद आ गया, लड़की या लड़का जो भी, उसने आपको बताया, उन्होंने मशवरा किया, आप एग्री हुए हैं, और ये होती है अरेंज मैरिज। ठीक है, और फोर्स मैरिज का तो आपको पता है कि भाई ज़बरदस्ती आप थोप आ जाए कि भाई ये करना ही करना है। स्पेशली मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसे होता है। ठीक है, कि भाई लड़की हो, तुम घर की इज्जत हो, हमने ये चीज़ थी तुम्हारे लिए ये चुना है, ये सब, तो वो लड़कियां जो है ना एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बुरे केसेस भी हैं कि लड़कियों के साथ, इवन पाकिस्तान के अंदर ही, बाहर की तो बात ही नहीं मैं करूँगी, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि भाई
जो जुल्म लड़कियों पे हो रहा है शादी के बाद, वो तो मोस्टली लोगों को पता है। आजकल तो हर दूसरे दिन न्यूज़ेज आई होती हैं ऐसी कोई की। ओके, अगर अरेंज मैरिज की बात की जाए तो अरेंज मैरिज में ये है कि एटलीस्ट आपका एग्री होना ज़रूरी है कि हाँ, आपने दिल से कहा कि चलें ठीक है, आपको पसंद है तो ठीक है। और उसके बाद अगर रिश्ता हो जाता है तो आप दोनों मेंबर्स के अंदर, जो लड़की है या लड़का, दोनों में आपस में बात होती है तो शादी तक जो है वो जान पहचान थोड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अरेंज मैरिज में ये है कि आपको एक टाइम, शादी के बाद टाइम मिल जाता है एक दूसरे को समझने का, उस एक दूसरे की बात सुनने का। फिर आप कोशिश करते हो कि आप एक दूसरे के बारे में जानो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना वो एक बैलेंस के साथ गुजरती हैं और एक टाइम गैप मिलता जाता है आपको कि आप पूरी लाइफ जो है ना उसको समझने में और चीज़ों को जो है कवर करने में और अगले बंदे की पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग जो है खुद को चेंज करने में ना टाइम गुजारते हो। तो फिर वो एक टाइम गैप अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर सोसाइटी की डिमांड की जाए, सोसाइटी इस तरह की है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो बस शादी कर दो, ठीक है। और अगर ओवरऑल पाकिस्तान के हालात और सिचुएशंस और फाइनेंशियली सिचुएशन देखी जाए तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि लड़की को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। शादी तो होगी ही होगी, लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि पाकिस्तान के फाइनेंशियल इशूज इतने ज़्यादा और इतनी यहाँ के हालात ख़राब, इतनी महंगाई है कि आप अकेला जो पर्सन है, एक अकेला बंदा, वन मैन जो है वो ये यूनिट यहाँ पे नहीं चल रहा। तो आप जो अपनी फैमिली, अपने घर को चलाने के लिए अगर अपने बंदे को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना पड़े तो एटलीस्ट आपके पास इतना स्टैमिना, आपकी इतनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप उसको जो है सपोर्ट कर सको, ठीक है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर रहने की, और हालात सच में ऐसे हैं कि और महंगाई तो छोड़ दो कि आपको सिंपल एक बेसिक नीड्स के लिए भी जो है वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई एटलीस्ट अगर आपको आपकी फैमिली अलाउ कर रही है कि आप अपना करियर जो है वो सेट कर लो और आपके पास टाइम है कि आपको फोर्स नहीं किया जा रहा शादी के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप अपना करियर ही पहले सेट कर लें और उसके बाद शादी जब करनी है तो आई होप कि आप जो है उसको कवर अप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो करियर सेट कर लेती हैं, जो जॉब्स कर रही होती हैं, और जब उनकी शादी होती है तो वो अलग ही हवाओं में उड़ रही होती हैं। तो मैं एक सिंपल एडवाइस लास्ट पे देना चाहूँगी, इफ़ यू आर अ बिलियनियर, इवन इफ़ यू आर अ बिजनेस वूमन, आप जितनी मर्जी हाई क्लास लेवल पे हो, आप जितना मर्जी करियर में हाई लेवल पे हो, बट जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सर पे ही है। जो घर चलाना है, जो बच्चों की परवरिश करनी है, वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और इस पे आप कोई जो है वो क्या कहते हैं सर्वेंट नहीं हायर कर सकते कि भाई चलो बच्चों को वो देख ले, घर को कोई और देख ले और मैं बाहर का कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भाई औरत जॉब नहीं कर सकती, ठीक है। उन्होंने बल्कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ये परमिशन है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको जो अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है, उसको सपोर्ट करना है, या आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप जॉब कर सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ये परमिशन है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको जो अपने हस्बैंड की हेल्प करनी है, उसको सपोर्ट करना है, या आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप जॉब कर सकते हैं। बट द हाउस, दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट डजंट मीन कि भाई आप जॉब कर रहे हो तो आपको तो भाई मुझसे तो घर का काम नहीं हो रहा, मैं घर नहीं संभाल रही, या मुझसे खाना नहीं बन रहा, आज मैं बाहर क्या ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पूरी कर रही हैं तो आप जॉब करें, करियर को अपने आप को लेके चलें, फिर आपको सपोर्टिव पर्सन भी मिलता है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई एक सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंडल नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक सो कि यू कैन हैंडल योर करियर, ठीक है। जितना मर्जी आप पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी आप जो है ये स्पेशली मैं लड़कियों के बारे में बात करूँगी, जितना मर्जी आप पढ़े लिखे हो, जितना मर्जी आप हाई रैंकिंग पे जॉब कर रहे हो, घर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसको संभालना आप पे है। फिर आप चाहे 24/7 जॉब कर रहे हो, चाहे आप पूरा दिन करो, चाहे वो 2 घंटे करो, बट दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरी फीमेल फ्रेंड, मैं इवन खुद के एक्सपीरियंस बताती हूँ
कि वो जॉब भी कर रही हैं और वो अपना घर भी हैंडल कर रही हैं। ठीक है, मेरी एक फीमेल फ्रेंड वो 2018 से आउट ऑफ कंट्री में है और अब वो मैरिड है माशाल्लाह, उसका एक बेबी है, वो घर भी संभाल रही है, जॉब भी कर रही है, अपने बच्चे को भी संभाल रही है, हस्बैंड को भी संभाल रही है। मेरी एक फीमेल फ्रेंड है जो कि कैप्टन है नेवी में। ठीक है, इवन वो घर से दूर है बट स्टिल वो जो है वो जब घर पे होती है तो वो घर भी हैंडल करती है, अपना बिहाइंड जॉब के जितनी सिचुएशन है उसको भी हैंडल कर रही है और अपनी मतलब लाइफ में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन तब होगा जब आप चीज़ों को बैलेंस लेके चलें। तो जब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, जब तक आप रिलेशनशिप में, जब तक आप जो है वो रिश्तों में, जब तक आप जो है वो रूटीन में बैलेंस नहीं रखेंगे, तब तक आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू, शादी करो या ना करो, अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो या कुछ भी ना करो, करियर सेट करो या ना करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो। पहले जब तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ लोगे उसके बाद ही तुम लोग करियर पे या किसी और लाइफ के स्टेप में जा सकोगे। ठीक है, तो थिंक अबाउट दिस। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार देखो, शादी तो मेरी भी हो जानी है, एक नहीं तो 2 साल, कहीं ना कहीं जब होनी है, जब लिखी है तब हो जानी है। ठीक है, बड़ों की बात है कि भाई जो चीज़ जैसे लिखी है वैसे होनी ही होनी है। ठीक है, तो इसके लिए यह है कि जितना टाइम आपको अभी मिल रहा है आप उसको एंजॉय करो, और अगर आप करियर में कोई गोल है तो उसको देखो और सेट करो। और फ्यूचर की लाइफ जो है वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको कितने अच्छे से हैंडल करते हो और आप उसको जो है संभाल भी सकते हो या नहीं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मैं करियर इंशाल्लाह अपना सेट कर लूँगी 1-2 साल में, और इसके बाद शादी भी कर लूँगी। और मैं 100% अपनी गारंटी देती हूँ, आई कैन हैंडल माई बोथ लाइफ, करियर भी और अपना घर भी मैं संभाल लूँगी ना। इट्स अप टू यू कि तुम लोग संभाल सकती हो या नहीं। ठीक है, तो तब तक सोचो समझो और जो करना है करो, और बस अल्लाह हाफिज़।